तो सर फिर फर्स्ट ईयर इंटर में डी ग्रेड आया। उस वक्त मेरे हालात ऐसे थे कि मेरी वालदा गांव वालों के कपड़े सीती थी गुजर सफ़र करने के लिए। मेरे फादर डिस्पेंसर थे, वो 92 में रिटायर हो गए थे। तो 6-7 साल जो 2-4 लाख मिलते हैं उसी में गुजारा करके हम गांव शिफ्ट हो गए। एक कमरे के मकान में रहते थे हम, 7 हम फर्द एक कमरे के मकान में। डी ग्रेड आ गया, अम्मा अब्बा कह रही है कि पढ़ाई कर, और मुझे हालात ने इतना, यानी जिंदगी ने इतना गंदा पछाड़ा हुआ था ना कि पैसा भी नहीं है, ना दिमाग है पढ़ाई करें। एक होता है ना बंदा जीनियस है, समझ में भी नहीं आ रही है कोई चीज़, लेकिन अंदर में आग होती थी कि यार आखिर किस चीज़ की कमी है, मैं क्यों नहीं अमीर बनना, या पैसा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, ज़िंदगी लग्जरी तो मेरे पास क्यों नहीं आ रही। मुझे याद है मेरी अम्मा सिलाई करती थी, सिलाई के पैसे मिलते थे तो उससे अब्बा राशन लाते थे। तो 1 पाव, कोई बड़ा हो गया तो आधा किलो गोश्त उस दिन, वरना 1 पाव आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरता गया, फर्स्ट ईयर इंटर में डी ग्रेड आया। तब से फिर मैंने बाग कमाना शुरू किया, आम और खजूरों के। हमारे अपने इतने थे नहीं तो ठेके पे लेते हैं हमारे यहाँ ना, ठेके पे लिए। तो इस जनवरी के मंथ में, नेक्स्ट मंथ आम के ना फूल निकलते हैं तो उसमें उनको पानी देना होता है। लेकिन गंदम के भी पानी चल रहे होते हैं तो गंदम वाले कहते हैं पहले नहर पे हमारा टाइम होगा फिर बाग वालों को मिलेगा। सर सुबह को 3 बजे उठ के ना जनवरी के महीने में, मुझे पता होता था साइंस सोया हुआ है, इसकी ज़मीन में आज इसका पानी चल रहा है, इसका पानी चुराता था। दिन में देते नहीं थे, बच्चे वो भाग जा, चल दफा हो, तू क्यों आया है। रात को मैं चुराता था। मैं उस वक्त इतना जुनूनी हो गया था, रात को 4 बजे 5 बजे मेरे बाग के साथ बहुत बड़ा कब्रिस्तान था पन्नो आके का, उसकी दीवार पे कब्रों के साथ बैठा होता था। उस वक्त यानी मैं स्पेस और टाइम से आउट था, वक्त और जगह से मुझे लोगों ने इतना पीछे धकेला हुआ था ना, इतना धुतकारा हुआ था ना। ये रेस्टिकेटेड है, लोफर है, रिश्तेदार कोई घर नहीं आने देता था। तो करते डिग्री इम्प्रूव किया। उस वक्त ना मेरे वाले साहब एक चीज़ कहा, मैं अब्बा से लड़ाई करता था कि अब्बा क्यों, आखिर कुछ नहीं, कोई काम वाम ये वो कुछ नहीं करते। तुम जो कहते हो तुमने भाइयों की शादियां करवाई, तुमने भाइयों की सपोर्ट की, बड़े भाई थे मेरे वाले साहब ना सबसे बड़े, तो आखिर क्यों। तो वो कहते थे, मेरे में थोड़ी सी बहुत खुदारी है, वो मैंने अपने वालिद साहब से सीखी। वो कहते थे क्या ये अंधे हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा कि मेरे हालात कैसे हैं। जब मेरे पास था मैंने भाइयों के लिए सब कुछ किया, जो इन्होंने मांगा मैंने इनको दिया। आज अगर मैं एक कमरे में अपने बच्चों को लेके लेटा हुआ हूँ, क्या इनको नज़र नहीं आ रहा। ऐसी ईदें भी गुजरी हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम रात को बैठ के रोते थे अब्बा के साथ। मेरे अब्बा एक ही चीज़ कहते थे, एक दिन आएगा ये छत फटेगी और अल्लाह ताला देगा। हम कहते थे ऐसे कहते, अब्बा कहते थे मैं सरकारी स्टोर का इंचार्ज था दवाइयों का, मैंने दोस्तों को मुफ्त में दी, ज़रूरतमंद को मुफ्त में दी, लेकिन स्टोर पे जाके कभी पैसे की नहीं बेची। तुम्हारे पेट में मैंने हराम का निवाला नहीं खिलाया। हम मुझे कहते चल बे अब्बा, ये ऐसे बातें थोड़ी होती है, माल का है। तो सर बस ज़िंदगी करते करते इंटर किया, डी ग्रेड आया, फिर इम्प्रूव किया, फिर हम आगे यूनिवर्सिटियों में गए। यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, वहाँ पे भी हम अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, स्पेशल सप्ली दे के हमने डिग्री ली। यूनिवर्सिटी में मैंने 2004 से लेके 7 तक पढ़ाई की है। हमारे हालात वैसे ही डाउन थे,
सर 1500 रुपये 1300 रुपये मंथ का खर्चा मिलता था, कैसी में से बेटा गुजारा करना है। हाँ 4 साल सर 3000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दे कि मोबाइल ले सके, 1100 नोकिया की सिसकते थे। मैं जिंदगी को बड़े सिसकते हुए मैंने देखा। उस वक्त ये क्या प्रॉब्लम नहीं था कि मैं अमेरिका नहीं अमेरिका नहीं था, लेकिन एक जिद थी, बाहर जाना। माल बनाना है और हक लाल का बनाना है, हराम का नहीं बनना है। जिस तरह हमारे अब्बा मुझे कहते हैं ना कि तेरे पेट में मैंने हराम का निवाला नहीं डाला, तो मेरी भी ये जिद थी, मैं अपने बच्चों को हराम का निवाला नहीं खिलाऊंगा। हक सच हलाल रास्ते पे चलने के लिए आपको बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इम्तिहान देने पड़ते हैं। बहरीन कैसे आए? सर फिर क्या हुआ कि हम चले गए अल्लाह अल्लाह करके कराची। अब्बा ने पहले ही टारगेट दिया था, गांव में कुछ नहीं रखा, तुमने जाना कराची है। कराची गए, पहले हम पता नहीं था, लोगों के आसरे, साईं इंजीनियर है मुझे जॉब दिला देगा यहाँ पे, साईं है, मैं ऐसे लोगों के पीछे होता था। तो एक मुझे अल्लाह का बंदा मिला, उसने कहा बात सुन, साईं तुझसे पहले मिलने से पहले अपना फ़ोन चेक करता है, तुम साईं के बंदे या इनके दोस्तों को ना पकड़ो, इसका नंबर पकड़ो, इसका ईमेल एड्रेस पकड़ो, वहाँ पे अपना मैसेज पहुँचाओ। इस तरह सर हमें पता लग गया कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। लोगों को ईमेलों पे ईमेल है, कंपनीज को हर जगह धड़ाधड़, ज़रूरत है नहीं है मिलते कर जाता। सर हमें अफगानिस्तान भेज दो, लोकेशन का कोई इशू नहीं है, सैलरी नहीं देना बस उठा लो, गोद ले लो अपने। वो इसीलिए घर पे बैठूंगा, अपनी जेब से खाऊंगा। अगर ऑफिस में ये बुलाएंगे, सुबह को चाय भी मिलेगी, बैठने के लिए कुर्सी भी मिलेगी, एसी भी चलेगा और इंटरनेट भी मुफ्त होगा। पैसे ना दो मुझे, सिर्फ बुला लो। इस तरीके से सर करते करते हम पहले मुफ्त में काम किया। अब लोग कहते सर हम इंटर्नशिप करते हैं, कोई काम नहीं सिखाता। मैं उन्हें कहता हूँ, जब मैं इंटर्नशिप पे था ना, सपोज इंजीनियर मैन के पास अगर इंटर्नशिप करने आया हूँ, जो इनका काम है ना, इनको कहता था आप बैठो मैं करूँगा। टेक्नीशियनों को मैं कहता था कि ये जो फाइबर की पैचिंग होती है आप मुझे बताओ, करूँगा मैं, तुम ना करो, सिर्फ मुझे बताओ, तुम मज़े से बैठो, चाय पियोगे पानी पियोगे, मैं लेकर आता हूँ। मैं उनका नौकर बन के उनके साथ काम करता था, सिर्फ इसलिए जो हुनर तेरे में वो ट्रांसफ़र कैसे करूँगा। अगर मैं वो कहता मैं इंजीनियर हूँ, टेक्नीशियन ना करो, देखने से कुछ समझ में नहीं आता जब तक आप हाथ से नहीं करो। तो सर बस फिर चलते चलते ज़ीरो पे हमने काम शुरू किया। पहली जॉब 3000 की लगी, उमाड़ा, अगोर, उथल, गवादर, ये 2008 में हम देख चुके थे। फिर चलते चलते जॉब ख़त्म हो गई, फिर एक और जॉब लग गई पाकिस्तान में 22,000 की। फिर वो भी प्रोजेक्ट, क्योंकि इंजीनियर की ज़िंदगी होती है एक बुलबुले की तरह, कभी भी फट सकता है। प्रोजेक्ट नहीं हुआ, थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस वर्किंग। सर मेरा वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, मैं लाहौर में था और अल्लाह से दुआएं मांग रहा था और भाग दौड़ दिन रात अब ऑनलाइन अप्लाई करता था। आज तक मैंने गवर्नमेंट में भी अप्लाई नहीं किया। मुझे उस वक्त समझ में आ गई कि पैसे नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजूंगा TCS 200 से 300 लेता है, फ़ोटो कॉपी अलग, एक एक पेपर अटेस्टेड करवाने के हमारे यहाँ 20 रुपये लेते हैं। 500-600 का तो एक दफ़ा बनता था गवर्नमेंट में अप्लाई करने के लिए। इंटरनेट पे 20 रुपये फी घंटा इंटरनेट होता था, कैसे यूज़ करता था। करते करते सर लाहौर में थे तो मुझे कोयत के नंबर से कॉल आई, खुद ही। मैंने कहा होगा कोई दोस्त वो इस वक्त जो रात को 11 बजे कॉल कर रहा है, और मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था क्योंकि वो शब्बे महराज रात थी। मैंने कहा 12 बजे बंद हो जाएगा, कुछ खा लूँ। उसने कहा कि भाईजान आपका CV मिला है, क्या आप बहरीन आ सकते हो? और मैंने बहरीन का कभी नाम ही नहीं सुना, क्योंकि बहरीन छोटा सा कंट्री नज़र ही नहीं। मैंने कहा सर हम आएंगे, परसों ज्वाइनिंग चाहिए। मैंने कहा हाँ। कहता पासपोर्ट रेडी है? मैंने कहा हाँ सब चीज़ें रेडी हैं। वो कहता है हमारे पास जो CV है उसमें कराची का एड्रेस लिखा है, लेकिन हमारा ऑफिस लाहौर में है। अब ये मेरे वाले जो कहता था ना अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के देगा, अल्लाह रास्ते खोलेगा। मैंने उन्हें कहा सर मैं इस वक्त लाहौर में खड़ा हूँ,
इसलिए मैं दोस्तों को कहता हूँ, खुदा को मैंने फील किया, देखा है मैंने, अल्लाह ताला ने मेरे लिए कैसे रास्ते कैसे बनाए। रास्ते बनाए। तो सर हम अगले दिन उनके ऑफिस गए, उन्होंने कहा कि हम आपको 1200 दिनार सैलरी देंगे, आप इंजीनियर हो, ये आपका पासपोर्ट दो, डॉक्यूमेंट दो। एक दिन में हमारा विजिट वीज़ा आ गया 7 दिन के लिए। अगले दिन उन्होंने कहा परसों छोड़ के तरसों आपकी फ़्लाइट है। हम सीधा कराची पहुँचे, अब्बा को बताया हमारा बहरीन काम हो गया, कोई यकीन नहीं कर रहा था। उस वक्त छुट्टियाँ थी तो मेरी फैमिली कराची आई हुई थी। उस वक्त तक मेरा एक भाई यूनिवर्सिटी जा चुका था और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। तो मामू आए, मामू ने वीज़ा देखा, मामू माशाल्लाह हमारे वीपी, ठीक है, और ख़ानदान में एक ऑफिसर होता है ना, तो सब बंदे कहते हैं ये जो कहेगा वो सही बात है, इसकी सुने, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, अदाता के खबर होंगी। जब उन्होंने वीज़ा देखा, उन्होंने कहा तू हमें मामू बना रहा है, ये तो 7 दिन का है, तू इंजीनियर की तेरी कहाँ जॉब लगी है, झूठ कह रहा है ये तो। ऐसे कहते तू कल सही था, आज एक दिन में। मैंने कहा मामू खुदा को मान, रंग में भंग ना डाल, हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो अब्बा को मैंने बताया इंजीनियर हूँ अब्बा, सही है, मैंने किसी को पैसे नहीं, मेरे पास पैसे है नहीं कि मैं किसी को दूँ एजेंट को, क्योंकि सिंध में ये मशहूर है, पंजाब में ज़्यादा ये एजेंट का काम होता है। सर इस तरह हम फिर बहरीन पहुँचे, और जब हम उस तजस्सुस था कि यार साईं को मेरी सीवी कहाँ से मिली, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। जब मैंने मालूम किया उनसे, उन्होंने कहा कि गफ़र हम एक प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे थे एक और कंपनी के साथ, मोहम्मद अतीक नाम है, वो इंडियन बंदा कोयती कंपनी में काम करता है, उन्होंने लूज़ किया, हमने विन कर लिया। तो उसने तुम्हारी सीवी मुझे दी, कहता ये पाकिस्तानी लड़का है और बहुत डेस्परेट और मेहनती लग रहा है, इसको चांस दो। तो वहाँ से मेरी सीवी मिली। अब अल्लाह का करना देखें, मैं पाकिस्तानी, वो मोहम्मद अतीक इंडियन, और हम दोनों एक दूसरे को जानते थे लिंक्डइन पे, और मैं उसे कहता रहता था मुझे तेरे जैसा एक्सपीरियंस है, अगर कोई नौकरी आए तो बताना मुझे। अल्लाह मेहरबान, बंदा पहलवान, इस तरह हम बहरीन पहुंच गए सर। तो मैंने 8 माह काम किया, फिर 8 माह में मुझे बहरीन का पता लग गया कि गल्फ़ में मेरी कितनी औकात है। फिर मैंने हंट करना शुरू किया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है। तो मेरा उस वक्त ये फोकस था कि पैसा कहाँ है ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है। मेरा ये फोकस नहीं था कि कनाडा ही बुला ले, या लोगों से यहाँ पूछो ना भाई यार कहीं भी निकल जाए, यार तुम्हें पता ही नहीं है, जब कहीं भी निकल जाए तो जहाज़ वाला तुम्हें कहाँ ले जाएगा, जब तुम्हें खुद का पता नहीं है हमने कहाँ जाना है। तो इस तरह अमेरिका को हमने टारगेट करके 1.25 साल में मैं अमेरिका चला गया था। वो भी मैंने ऑनलाइन ऐसे लिंक्डइन पे जो जॉब ढूंढी थी। पिछले 12 साल से अमेरिका में है। अल्लाह ने मेहरबानी सर, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था फीफा का, ये भी हमारे प्रोफाइल में आ गया। बड़ी बात है। अभी जहाँ भी ये वर्ल्ड कप होगा ना, जिस भी कंट्री में, आपका चांस तो जरूर है, एक्सपीरियंस